हमने कल जो है वो सर्विसेज का टॉपिक डिस्कस किया था। इसमें दो चीज़ें हैं जो रह गई थी, जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि ये मेरी मशीन है और ये मशीन अगर आपको मैं दिखाऊं सेटिंग्स पे जाके, सेटिंग्स में मशीन की सेटिंग्स में, चूँकि वर्चुअल मशीन है इसलिए इसकी सेटिंग में ऑप्शन में एडवांस में ये मशीन बूट कर रही है EFI से इंस्टेड ऑफ बायोस। ये बायोस से बूट नहीं कर रही है, UEFI से बूट कर रही है। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो मशीन UEFI से बूट करती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपको जो ग्रब मिलता है, ग्रब वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है बूट के अंदर, EFI के अंदर, EFI के अंदर और रेड हैट के अंदर यहाँ मिलता है grub.cfg। ये वो फाइल है जो यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। और अगर ये मशीन UEFI नहीं होती बल्कि ये मशीन जो है वो बायोस वाली मशीन होती, तो अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये मशीन मेरे पास जो है वो बायोस वाली मशीन है। कैसे चेक कराऊँ मैं आपको, एक तो मैं मशीन से आपको चेक करा रहा हूँ, राइट माउस क्लिक, सेटिंग्स में चले गए आप, इस सेटिंग में ऑप्शंस में एडवांस में चले गए तो यहाँ पे बूट विद EFI इंस्टेड ऑफ बायोस पे चेक लगा हुआ नहीं है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो चेक लगा हुआ नहीं है। सेम यही चीज़ जो है अगर आप इस वाली मशीन में देखते हैं तो आपको वहाँ पे चेक लगा हुआ नज़र आ रहा था। एक बात तो जिसमें चेक लगा हुआ नहीं है उसमें कहाँ पर होगा, ls-l/boot। क्या इसमें EFI होगा? यस होगा। क्या उसमें रेडिट होगा? यस होगा। लेकिन उसके बाद उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इसमें जो फाइल मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, बूट, बूट में grub2 और grub2 में grub.cfg, ठीक है। ये वो फाइल है जो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर ये grub.cfg आपकी किसी वजह से रिमूव हो जाए, मूव हो जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे मैंने इसको इसकी जगह से मूव कर दिया और कहाँ रख दिया, या रिमूव हो गई फर्ज करेंगे, मैंने इसको रख दिया जनाब OPT के अंदर, ये मैंने मूव कर दिया यहाँ से। सेम इसी तरह से मैंने इस वाली फाइल को भी यहाँ से मूव कर देना है और फिर मैंने इसको रिबूट करना है। तो बिहेवियर क्या होगा वो आप देखिएगा। अब देखें मैं इसको रिबूट कर रहा हूँ, बात क्लियर है मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। रिबूट, फर्ज करें कि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल किसी ने रिमूव कर दी। अब आपकी मशीन जब चल रही है तो उस वक्त तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपने रिबूट की तो फिर पता चलेगा कि मशीन जो है, मशीन कहाँ पहुँचेगी वो ज़रा स्टेटस देखिएगा उसका। फिर दोनों को मैं वन बाई वन आपको दिखाता हूँ कि अगर बायोस वाली मशीन का ये स्टेटस होता है तो हमें क्या करना है, और EFI वाली मशीन का ये बिहेवियर होता है तो हमें क्या करना है। मशीन को मैंने क्या हुआ, रीसेट किया है। अब देखिएगा मशीन स्टार्ट हुई, यहाँ पहुँच गई। अब ये ग्रब पे पहुँच गई है। जब आपके पास ये मशीन यहाँ पहुँच जाए तो आपने क्या करना है, इसको रिकवर करने के लिए ये समझ लें कि वो जो ग्रब की फाइल में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो आपको यहाँ पे मैन्युअली लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ है आपने LS किया। LS में वो आपको ये दिखाता है कि आपके सिस्टम में कितनी हार्ड ड्राइव लगी हुई है, ठीक है। तो उसने मुझे बताया कि आपके सिस्टम में 2 हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं, एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है HD0 उसका नाम है, और उसमें पहला पार्टीशन ये है और दूसरा पार्टीशन ये है, ये 2 उसमें पार्टीशन बने हुए। अब मैंने जब यहाँ पर ये देखा तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा सेट रूट इज इक्वल टू HD0, MS-DOS1, ये मैंने एंट्री की है यहाँ पे। ये वो पार्टीशन है जिसके अंदर ग्रब होगा, ये वो पार्टीशन है जो कि बूट का पार्टीशन होगा, ठीक है। तो मैंने इसको रूट सेट पार्टीशन सेट किया एज अ रूट पार्टीशन। आप इसको लिख लीजिएगा, मैं पहले जो है वो आपको ये बता दूँ। फिर उसके बाद जब ये काम कर लिया तो फिर उसके बाद जो दूसरा काम आता है वो क्या है, वो है मैंने यहाँ लिखा init rd, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखना है Linux 16 और VM Linux, ये लिनक्स के कर्नल का नाम है। अच्छा, लिनक्स का कर्नल कहाँ रखा हुआ है, पार्टीशन 1 में रखा हुआ है या पार्टीशन 2 में रखा हुआ है। तो लिनक्स का कर्नल जो है वो रखा हुआ होता है कहाँ पे, HD0, MS-DOS1
स्लैश VM Linux का 3, ये पूरा VM कर्नल आ गया। ये एंट्री कर दी, यानी कि पहले पार्टीशन में जो बूट का पार्टीशन है उसी में कर्नल रखा हुआ है। ये टैब दबाया तो वो आ गया। ये इसका दूसरी कमांड थी जो मैंने सेट रूट के बाद लिखी है। फिर एक और कमांड init rd16, वही अगेन hd0, MS-DOS1 स्लैश init ramfs 3, उसका वर्जन है .img। ये पूरा मैंने टैब दबा के वो लिख लिया, ठीक है। अच्छा, ये लिखने के बाद अब मुझे इस मशीन को करना है बूट। ये है सिंपल प्रोसेस। अगर ये सिंपल प्रोसेस चल गया तो मेरी मशीन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। एंटर। अब देखें मेरी मशीन स्टार्ट हो रही है, क्योंकि उसमें ग्रब की फाइल नहीं थी। मशीन स्टार्ट हुई, लेकिन मशीन कौन से मोड की कहाँ पे आके रुक गई? मशीन आगे रुक गई init rd स्विच रूट सर्विस, ठीक है, ये आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो मशीन अपने उस पार्टीशन पे जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ था वहाँ पे स्विच नहीं कर सकी, रूट पार्टीशन पे स्विच नहीं कर सकी। ये तो बूट पार्टीशन हमने डिफाइन किया था ना, वो नहीं कर सकी। तो इस तरह की सिचुएशन अगर कभी हो जाए तो आपने इस मशीन को अगेन रिबूट करना है और कहाँ जाना है दोबारा देखिएगा। सेट रूट इज इक्वल टू, पहले ls कर लें आप, ls से पार्टीशन आ जाते हैं, ठीक है, ls से पार्टीशन आ गए। फिर आपने यहाँ पे क्या लिखा? आपने लिखा सेट rwt रूट इज इक्वल टू hd0, MS-DOS1। ये पहला पार्टीशन है जो कि आपने रूट एज अ रूट पार्टीशन सेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद फिर मैंने क्या किया भाई? सेट रूट कर दिया। फिर मैंने वही कमांड लिखी लिनक्स 16 स्लैश लिनक्स 16 hd0, MS-DOS1 स्लैश VM Linux 3। अच्छा, इसके बाद मुझे यहाँ पे ये मेंशन करना है कि मेरा रूट का पार्टीशन कौन सा है, क्योंकि ये स्विच रूट में उसने एरर दिया था। तो मैंने यहाँ पे लिखा रूट। अच्छा, अब मैं एक बात यहाँ पे देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि अब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मेरे रूट का पार्टीशन क्या था, क्या नाम था। यहाँ पर एक पार्टीशन है, उसका फाइल सिस्टम है XFS, उसका UUID ये है। पार्टीशन जो है वो XFS पार्टीशन है। जो बूट का पार्टीशन हो गया और वहाँ पे आपको VM Linux मिल भी रहा है। जो दूसरा पार्टीशन है मेरा वो नो अननोन फाइल सिस्टम डिटेक्टेड, वो ये कह रहा है कि इसमें कोई फाइल सिस्टम ही नहीं है, फाइल सिस्टम कोई नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो मेरा पार्टीशन है ये बना हुआ है LVM। जैसे मेरे दो पार्टीशन थे ना, MS-DOS1 और MS-DOS2, तो ये वाला जो पार्टीशन है ये चांसेस ये है कि LVM बना हुआ होगा। तो अब इसको देखने का फिलहाल तो मुझे कोई ऑप्शन जहन में नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसका तरीका ये होता है कि मैं यहाँ जाऊँ रूट और इसको इस तरह से बता दूँ डिवाइस। अभी आप चेक कीजिएगा, डिवाइस SDA हार्ड डिस्क, पहली हार्ड डिस्क का दूसरा पार्टीशन, ये मैंने इसको डिफाइन कर दिया। ये इसका एक दूसरा तरीका है। मैं तीसरा ही बताऊंगा, फिर वो लिखा हुआ भी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये लिखा, उसके बाद init rd, ये मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ कि आपने पहले वो स्टेप करना है। अगर उसमें आप सक्सेसफुल ना हो तो फिर आपने ये वाला स्टेप करना है, और फिर आप जो है वो hd0, MS-DOS1 स्लैश init ramfs 3.img, और फिर आपने लिख दिया बूट। अच्छा, इतनी देर में मशीन बूट होती है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आपकी मशीन में इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे। मैं गया ट्रेनिंग में, मैं गया ऑनवायर ट्रेनिंग में, RHC में, ग्रब रिकवरी, इसके जो ऑप्शन है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये इसके ऑप्शन है। पहला क्या है कि मैंने खुद से जानबूझ के रिमूव की, फिर मशीन को रिबूट कर दिया तो मशीन यहाँ पर आ गई ग्रब पे। फिर मैंने LS किया, सेट रूट किया, लिनक्स 16 के साथ जो है वो लगाया। अच्छा, मैं यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है वो मैं यहाँ पे भी ये लिख रहा था hd0 MS-DOS1, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। हाँ,
अब मैं यहाँ पे लिनक्स 16 लिख रहा हूँ ना, उसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ पहले, उसके बाद स्लैश लगा के VM लिनक्स का नाम लिख रहा हूँ ना, तो आप डायरेक्ट स्लैश लगा के भी ये काम कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? यानी कि ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप ऑलरेडी रूट डिफाइन कर चुके हैं ऊपर। फिर आपने पहला आपने बगैर उसके साथ जो है ना ट्राई किया। सी को देखो आप 3 जगहों पे कर रहे हो, ये ट्राई किया नहीं हुआ काम, तो फिर आपने ये वाला ऑप्शन ट्राई किया। जब ये भी नहीं हुआ तो फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास LVM बने हुए हैं तो फिर लेकिन आपको LVM की ड्राइव का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद 2 ऑप्शन आपके पास हैं जिनको आप इस यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ वहीं जाके। मेरी मशीन का स्टेटस क्या है, वही सेम स्टेटस है। ठीक है, अच्छा, जब मेरी मशीन का वही सेम स्टेटस है तो मैंने अपनी मशीन को यहाँ से किया रिबूट। मैंने मशीन को कर दिया रिबूट। अब मैं आ गया दोबारा यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ, वही सेम लेकिन थोड़ा सा चेंज है। ls set root इज इक्वल टू hd0, ms-dos 1 सेट कर दिया। फिर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिनक्स 16 और मैं स्लैश करके VM लिनक्स लिखता हूँ तो भी आ जाता है, जो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको। अब मुझे यहाँ पे रूट पार्टीशन बताना है, तो मुझे रूट पार्टीशन बताने का जो दूसरा ऑप्शन है मैं वो ट्राई कर रहा हूँ, डिवाइस। अब मुझे रूट के पार्टीशन का नाम तो मालूम नहीं है, तो मैं क्या करूँ। जब भी आपने LVM बताना होता है तो आप लिखते हो डिवाइस, फिर उसके आगे लिखते हो आप VG का नाम, और फिर आप लिखते हो LV का नाम, जो भी LV का नाम हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर, हाँ मुझे तो मालूम नहीं है LV का नाम, ये हम दे रहे होते हैं VG नेम और LV नेम, तो मुझे तो ये बात मालूम नहीं है। तो अब मैं इसके लिए क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन है, मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है जो मुझे ये आइडेंटिफाई कर दे। कोई ऐसा ऑप्शन जो मुझे ये, हाँ वो यहाँ पे चलती नहीं है ना, यहाँ पर वो चलती नहीं है, यहाँ पर वो ऑप्शन चलता नहीं है। चलता होगा, ऑप्शन होगा, लेकिन जो है वो ls UEFI होता है ना, UEFI में वो शो कर देता है, UEFI में, इसमें वो शो नहीं कर रहा। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं किसी तरह से उसको मालूम करूँ। तो ls स्लैश ग्रब सिस्टम में असल में वो मैं पहले जो है ना पार्टीशन का वो देख लेता तो ज़्यादा मेरा ख्याल है अच्छा हो जाता। एक बात मेरे जहन में आई है, मैं वो करके देखता हूँ। ls/hd0, ms-dos 2 स्लैश वो बना हुआ है
अच्छा, इसने मुझे कहा है कि आपको कर्नल लोड करना है पहले, तो मैंने करता हूँ मैं। सॉरी, LVM का जो मॉड्यूल है ना, अच्छा एक काम करता हूँ ना, मैं ज़रा ये देखता हूँ कि इंटरनेट तो मेरा है नहीं, डिवाइस का नाम जो है ना पता होना चाहिए। अच्छा देखो, मैं तुम्हें दूसरे एक ऑप्शन पे दिखा रहा हूँ। ये एक मेरे पास मशीन है ना UEFI वाली, मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। इसमें क्या चेंज आएगा, तो वैसे उसका भी ऑप्शन होना चाहिए कि हम उसको देख सकें। अभी देखना मैंने इसमें क्या किया है, MV/boot EFI और EFI redhat grub.cfg को उठाया यहाँ से और मूव कर दिया OPT में। सही, ये मैंने कमांड लिखी है। उसने कहा पहले भी हुई भी है, मैंने कहा यस ओवरराइट कर दो, ये मैंने ओवरराइट कर दी। ये काम मैंने किया है। करने के बाद दूसरा काम, रिबूट भी कर सकता हूँ और रिमूव भी कर सकता हूँ और मूव भी कर सकता हूँ। एक ही बात है, जगह चेंज करना बेसिकली मकसद है। रिबूट, ये मशीन हो गई रिबूट। अच्छा, ये मशीन है EFI बेस्ड। EFI बेस्ड मशीन में वो आपको वहीं पे पार्टीशन दिखा देता है, तो जब दिखाएगा तो मैं उसको वहीं से जो है ना वो सेट कर सकता हूँ। कैसे, वो आप देखिए। अब ये स्क्रीन आ गई, सेम वही कमांड है LS। अब जब LS किया तो उसने मुझे जो LVM वाला पार्टीशन था वो ये दिखा दिया, यहाँ पे LVM RHEL रूट दिखा दिया। मेरे लिए इससे आसानी हो जाती है। मैं क्या करूँगा, सेट रूट इज इक्वल टू HD0। ये तो मुझे मालूम है कि मेरी हार्ड ड्राइव का पहला पार्टीशन ही जो है वो MS-DOS HD0 MS-DOS 1, ये मेरा पहला पार्टीशन जो है ना रूट पार्टीशन होगा, इंटर। उसके बाद लिनक्स 16। अब ये लिनक्स 16 नहीं आएगा, यहाँ पे लिनक्स EFI आएगा, क्योंकि ये EFI है। तो मैंने लिनक्स लिखा तो खुद ही आ गया ये /VM linux। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो वो नहीं आ रहा, इस वाले केस में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा HD0, MS-DOS 1 /VM linux। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, ये जो पार्टीशन है ये जो HD0 पार्टीशन है ना, ये देखो ये GPT पार्टीशन है। ये देखो यहाँ पे मैंने गलती की, यहाँ पे पार्टीशन क्या है, HD0 GPT1। मैंने क्या सेट किया, HD0 MS-DOS 1। ये तो है ही EFI। तो EFI के केस में सेट रूट की कमांड ऐसे नहीं चलेगी, बल्कि ऐसे चलेगी, GPT1 खुद ही वो दिखा देगा। हाँ, जब आपने EFI बनाया तो MS-DOS नहीं होगा ना। जो मेन पहली हार्ड ड्राइव होगी वो तो GPT बनेगी। अगर आपने बाद में कोई हार्ड डिस्क ऐड की है वो आपकी मर्जी, आप MS-DOS पे रखो या GPT पे। नहीं, MS-DOS या MBR तो एक ही चीज़ है ना, ठीक है। अच्छा, ये कर दिया मैंने। उसके बाद अब मैं आया और मैंने लिखा लिनक्स EFI /VM linux। आ रहा है, नहीं आ रहा। तो फिर मैं गया यहाँ पे, मैंने कहा HD0, GPT। अच्छा, अब एक चीज़ देखो कि जो पार्टीशन था, पहला वाला पार्टीशन जो GPT पार्टीशन था, उसका फाइल सिस्टम था फैट। ये EFI वाला है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने इसको रूट सेट कर दिया, यानी कि यहाँ पे ग्रब है। जो फाइल सिस्टम GPT2 है, ये XFS है। इसके अंदर आपको मिलेगा कर्नल। इसमें आपको यहाँ पे पार्टीशन चेंज करना है। बायोस के केस में ऐसा नहीं करना पड़ता। अब जब मैं VM linux लिखूंगा तो मुझे मिल जाएगा। VM linux लिख दिया मैंने। अच्छा, VM linux तो मैंने लिख दिया। लिखने के बाद मैंने लिखा रूट
इज इक्वल टू डिवाइस स्लैश MAPPER मैपर स्लैश RHEL डैश ROOT रूट। ये मैंने वो पार्टीशन जो वहाँ पे नज़र आ रहा था वो लिख दिया। फिर दोबारा किया init RD EFI HD 0 स्लैश GPT 2 स्लैश init RAMFS 3 .img ये लिख दिया। अब जब मैं बूट की कमांड लिखूंगा तो मेरी मशीन बूट करेगी। और ठीक है, एक मिनट, अब मैंने इसको बूट करना है। ठीक है, मैंने क्या क्या काम कर लिया था अगर आपको मैं यहाँ भी दिखाऊं तो मैंने init RD EFI की जगह ये पूरा लिख दिया .img तक मैंने। और उसके बाद मैंने जनाब कर्नल का पीछे ऊपर लिखा था ना, ये तो init RD का, कर्नल का मैंने ऊपर लिख दिया था। अब मैंने बूट पे एंटर कर दिया। अब मुझे उम्मीद ये है, चूँकि मैंने उसको बता दिया कि जनाब मेरा रूट का पार्टीशन कौन सा है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। सही है, मेरी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो मशीन थी, जो ये वाली मशीन थी, हाँ ये जो मशीन है, ये अभी इसमें मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मुझे अगर ये देखना हो यार पार्टीशन स्टैंडर्ड पार्टीशन नहीं है, LVM बने हुए हैं, तो मैं उसके लिए क्या करूं, तो वो मैं अभी कोशिश करता हूं कि निकालूं। पहले मैं आपको ये मशीन दिखा दूं। स्टार्ट हो गई, तो स्टार्ट हो गई तो हमने इसमें क्या कौन सा वाला प्रोसेस यूज़ किया है वो आपने जो है वो देखा, रूट और 1 2 3 इसका पासवर्ड था। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप इस मशीन को दोबारा बूट कर दें तो फिर क्या होगा, ये वहीं पहुंच जाएगी जहाँ पहले थी, क्योंकि वो फाइल तो नहीं है उसमें। तो उसके लिए हम करते ये हैं कि हम यहाँ गए, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये कि अगर वो हमने कहीं मूव किया हुआ है, कहीं बैकअप रखा हुआ है, वहीं से रिकवर कर लिया। और अगर नहीं किया हुआ तो फिर हम यहाँ गए और हमने कमांड लिखी grub to mk config, grub to mk config ये लिखा और मैंने जस्ट इंटर किया है। जब मैंने इंटर किया तो उसने कुछ काम किया, और काम करने के बाद जब मैं आपको दोबारा जाके दिखाऊंगा कहाँ पे, इधर, तो ये फाइल मेरी क्या बनी है, लिखा हो रहा है नो सच फाइल डायरेक्टरी। अच्छा, क्यों नहीं बनी ये, उसका रीज़न ये कि मैंने कमांड ऐसे लिख दी। मुझे चाहिए था कि मैं कमांड लिखता ऐसे -o, ये फाइल जो ये जो आउटपुट आया है ग्रब का, ये कहाँ भेजना है, तो मैं उसको बताता कि /boot के अंदर, EFI के अंदर, EFI के अंदर, रेडहेट के अंदर, ग्रब के अंदर, सॉरी grub.cfg ये फाइल का नाम है जो मैंने बता दिया। हाँ, -o का मतलब है कि इसके जो भी आउटपुट आए वो इस फाइल में जाके लिख देना। कन्फिगरेशन निकाली नहीं, इसका काम है कन्फिगरेशन फाइल बनाना, इस कमांड का बना के ये कहाँ पे लेके जाएगी, तो उसका आउटपुट बता दिया, यहाँ रख देना। ये मैंने लिख के एंटर कर दिया, उसने उस जगह पे वो फाइल जो है वो बना दी। अब जब अगर मैं इसको रिबूट करूँगा, आप चेक देख लो इसको, अब मैं जब इसको रिबूट करूँगा तो ये मेरे पास काम करेगी और ये फाइल भी यहाँ पे आ गई, ये फाइल भी अब यहाँ पे आ गई। और अब मैं इसको अगर रिबूट कर दूंगा तो मशीन दोबारा मेरी रिबूट हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे आप जो है वो कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका पार्टीशन कौन सा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ls किया तो उसने मुझे ये पार्टीशन बता दिए, और इस पार्टीशन में ls proc एक जहन में मेरे ख्याल आया है, मैं वो तुम्हें दिखाता हूँ। proc/
असल में मैं, एक मिनट, ये मशीन बूट होके आ गई, सही है। अब मैं ज़रा एक चीज़ देखता हूँ उसमें, ठीक है, मुझे जहन में था लेकिन जो है वो मैं उसको भूल गया था। मैंने इसे पावर में गया, रीस्टार्ट कर दिया। अब आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ। मैं यहाँ पे लेके आया, मैंने क्या लिखा भाई, यहाँ पे मैंने लिखा LS किया सबसे पहले। LS में उसने बताया कि आपके पास 2 हार्ड ड्राइव्स हैं। जब 2 हार्ड ड्राइव हैं तो मैंने सेट रूट किया इज इक्वल टू HD 0, MS-DOS 1। ठीक है, अब देखो इसमें उसने मुझे ये बताया कि आपके पास एक हार्ड ड्राइव तो है MS-DOS 1, ठीक है, फाइल सिस्टम टाइप है XFS, उसकी UUID वगैरह सब शो कर रहा है। दूसरी के बारे में कह रहा है MS-DOS 2 नॉन फाइल सिस्टम डिटेक्टेड, मतलब इसमें फाइल सिस्टम नहीं है, सिर्फ बूट का फाइल सिस्टम है और दूसरे में फाइल सिस्टम नहीं है। तो इसको मैंने सेट किया और सेट करने के बाद जब मैं कमांड लिखता हूँ लिनक्स 16 की, तो लिनक्स 16 की कमांड लिखने से पहले मेरे जहन में एक बात ही आई कि चूंकि ये फाइल सिस्टम जो है वो इसका नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल स्टैंडर्ड पार्टीशन नहीं है, ये LVM होगा। ठीक है, तो मैंने उससे पहले यहाँ पे कमांड लिखी INSMOD LVM, यानी कि इंस्टॉल कर दो LVM का ड्राइवर। जब LVM का ड्राइवर लोड हो जाएगा तो मेरे पास जो हार्ड डिस्क हैं, मेरे पास जो डिस्केट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी? वो ये हो जाएंगी। उसने रूट का पार्टीशन भी दे दिया और उसने होम का और स्वैप का जो भी LVM वाले पार्टीशन थे वो उसने शो कर दिए। क्लियर है बात? अच्छा, जब ये शो कर दिए तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने किया लिनक्स 16/vmlinux और vmlinux के आगे मैंने लिखा रूट इज इक्वल टू /dev/mapper। कौन सी भाई? आपको कर्नल लोड करना है ना। देखो आपको मैंने वो कल दिखाया था ना, एक आप जहन से निकल गया क्या? मैंने आपको एक चीज दिखाई थी ना भाई, हाँ वो पूरा दिखाया था ना। तो उससे तो आपको ये देखो, ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था ना भाई। इस प्रोसेस में आपको आपका ग्रब की वो फाइल जिसका काम था बताना कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को vmlinux को और initRD को लोड करना है, इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट को, वो फाइल ही आपकी नहीं है। तो अब क्या होगा, जब वो फाइल ही नहीं है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टार्टअप फाइलें रैम में लोड होंगी क्या? नहीं होंगी खुद से। तो ये काम आप खुद से कर रहे हैं। क्लियर हुई बात? तो अब मैं वापस यहाँ पे आ गया और मैंने डिवाइस मैपर, क्या उसका नाम है, RHEL_mail2_RWT रूट। ये रूट का पार्टीशन आपने उसको बताया कि ये मेरा रूट का पार्टीशन है। या आप ऐसे ही बता सकते हो डिवाइस मैपर RHEL मेल रूट करके, और इसका तरीका एक और भी होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने एंटर किया है और इसी में आप ऐसा भी कर सकते हो, डिवाइस मैपर ना लगाओ तो डिवाइस RHEL/mail2-RWT रूट, ये भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, ये तरीका है दो डिफाइन करने का। जब मैंने ये कर दिया, पहले मैं ऊपर कर चुका हूँ, तो अब मैं जा रहा हूँ किस ऑप्शन पे, अब मैंने फिर कहा initRD 16/initramfs3.img, ये उसकी वो फाइल है जो इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट है, वो एंटर की और मैंने इसको बूट कर दिया। अब मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मशीन भी बूट कर जाएगी। ये देखो बूट कर गई रूट। चलो रही बात। अब मैं एक काम और रह गया इसमें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब ये यहाँ पे आ गई तो मैंने सोचा कि अब मुझे इसके अंदर वो फाइल देखनी है कि वो फाइल इसके लोकेशन पर है या नहीं है। bootgrub2grub.cfg ये फाइल तो यहाँ पे नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, grub2
mkconfig, ठीक है, और -o/boot grub2 grub.cfg इंटर किया मैंने, ये उसने फाइल क्रिएट कर दी। जब वो फाइल क्रिएट हो गई तो अब मैं देखता हूँ, फाइल क्रिएट हो गई, यस हो गई, रिबूट कर दिया। अब देखते हैं मशीन बूट होके आती है नहीं आती। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी मशीन बूट होके आ जाएगी। लोड होता है फिर एक बार ब्लैंक स्क्रीन आती है। सही, एक बार वो अपना दोबारा से मशीन ऑन होती है, फिर दोबारा एक दो बार होता है ब्लैक स्क्रीन आ गई। मतलब आता जो लोड होता है VMware का जो पहले वो लोड होकर आता है, फिर इसके बाद मशीन बूट होके आ गई। रूट, अब इसमें वो फाइल देख लो, बूट के अंदर grub2 के अंदर grub.cfg ये पड़ेगी। सही है। ये मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको बताया कि अगर आपके ग्रब का कोई मसला हो जाए